शांति। प्यारे बाप दादा की आप सभी नूरे रत्न, जहान के नूर, सारे कल्प के हीरो एक्टर। बाबा कहते हैं तुम सारे कल्प में हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो, रिचेस्ट हो। ऐसी महान आत्माओं का आज की सुंदर सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे होंगे और आशा करता हूं, विश्वास है कि सभी बाबा की छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे। संसार की स्थितियां कुछ भी हैं, लेकिन बाबा के बच्चे तो निश्चिंत हैं, हल्के हैं, इस विश्वास के साथ कि जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। बाबा ने हम सबको सुंदर मंत्र ही दे दिया है कि ये संकल्प रखो कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। अच्छा अच्छा सोचोगे तो कुछ बुरा भी होने वाला होगा, तो अच्छा हो जाएगा। इस सुंदर मंत्र को याद रखकर और साथ ही बाबा की छत्र छाया में, बाबा की याद में हम सब आनंदित रहते हैं और निश्चिंत इस बात से रहते हैं कि चलो कुछ भी हो, बाबा ने हम सबको कहा है मेरे बच्चे तो बिल्कुल दाल रोटी उनको मिलती रहेगी। चारों तरफ भंभोर को भले आग लगे, लेकिन बिल्ली के पुंगरों की तरह मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी तो कोई दे ही नहीं सकता। हम सब जैसे थीम रखा है आपने कि नवयुग का आह्वान करें। 84 वर्षों से हम सब नवयुग का आह्वान ही कर रहे हैं। अब ये देखना है कि हम खुद कितने तैयार हैं नवयुग के लिए। नजारे तो दिखाई देने लगे हैं जो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन के। चारों तरफ की जो आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, समस्याएं हैं, हाहाकार है, सभी अब ऐसा लगता है कि आगे चल के एक सुर में कहने लगेंगे कि प्रभु बस अब पूरा करो। और बाबा कहते हैं कि जब यही संकल्प होगा सबका तो फिर समाप्ति होगी। तो इतनी तकलीफें, दुख, समस्याएं जो बढ़ती चली जा रही हैं, वो सचमुच हम सबको भी प्रेरित कर रही हैं कि हम अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये हमारे कर्तव्य को हमें याद दिला रही हैं कि हम कितने तैयार हुए हैं इस महान सेवा के लिए, जबकि चारों तरफ हाहाकार होगा। हाहाकार के साथ साथ जय जयकार भी तो होगा ना। इसीलिए नवयुग का आह्वान हम वैसे मुस्कान से करें। भले चारों तरफ विपत्तियां हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे मुस्कान हो। दादी गुलजार जी एक बार हम सब भट्ठी में थे तो आई क्लास कराने के लिए, और जब हम योग में बैठे होते हैं तो वैसे चेहरा गंभीर होता है ना। तो दादी जैसे ही आई और योग पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि अरे इतने गंभीर होके क्यों बैठे हो, सभी मुस्कुराओ। क्योंकि मुस्कान के साथ ही तो हम नए जहान नवयुग का अभिनंदन और स्वागत करेंगे ना। एक मुस्कान लेकर के ही आज के इस क्लास में ही आप सब बैठें और इसे नेचुरल नेचर बना लें। संसार में तो प्लास्टिक स्माइल है, लेकिन हम सबकी बिल्कुल प्योर स्माइल है। और इस स्माइल को, इस मुस्कान को, इस अंदर की खुशी को देख करके ही तो लोग ये कहेंगे ना कि इतनी संसार में विपदाएं हैं, लेकिन ये कैसे खुश हैं, ये कैसे आनंदित हैं। और तब हमारे पास एक अवसर होगा कि हम उन्हें बता पाएं कि हमें क्या मिला है और आने वाला समय क्या है। लोगों को ये पता नहीं है ना कि आने वाली जो दुनिया है वो कितनी सुंदर है, सुखद है। आने वाला जो वक्त है वो कितना सुंदर है। वो तो केवल वर्तमान को देखते हैं। हम त्रिकालदर्शी आत्माएं जब अपनी ऐसी सुंदर स्थिति में रहेंगे तो उन्हें हमारे चेहरे से, चलन से वो चीजें दिखाई देंगी। इसीलिए अब सेवा जैसे एक परिवर्तित हो गई। हम जहां 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 तहां जाके लोगों को बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन ये सेवाएं हो गई हैं और आगे चल करके तो ये सेवाएं भी अवरुद्ध हो जाएंगी। केवल चलन, चेहरे और वाइब्रेशन की सेवा रह जाएगी। तो उसकी तैयारी भी दूरदर्शी होकर के हम करें।
हमारे चलन और चेहरे को देख कर के, मुस्कान को देखकर लोग आने वाली दुनिया का अंदाजा लगा लें, ईश्वर से जुड़ जाएं, उन्हें अपने भविष्य का साक्षात्कार होने लगे। यदि मैं किसी को कहूं कि मुझे भगवान मिल गए हैं और नवयुग आने वाला है, और मेरे चेहरे पे ही 12 बजा हुआ हो, मैं ही तनाव में हूं, मैं ही चिंता में रहूं, तो क्या सामने वाला स्वीकार करेगा कि इन्हें भगवान मिल गए हैं? या ये स्वर्ग ला रहे हैं, या स्वर्ग आने वाला है? नहीं। किसी को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई हो, तो वो क्या करता है? वो खुशी में उछलता रहता है। उसके चेहरे में वो जो खुशी की झलक है वो दिखाई दे रही होती है, उछलता रहता है। वो नहीं बताता किसी को कि उसको क्या मिल गया है, लेकिन लोग उसके पास भागे आते हैं कि आप बताओ कि आपको क्या मिल गया है, आप इतने खुश क्यों हो? मुझे लगता है कि अब हम सबको भी इस सेवा की ओर बढ़ना है। अपने चलन और चेहरे से सेवा। बाबा जो चाहते हैं कि तुम चलते फिरते म्यूजियम बन जाओ। एक स्थान पर बैठे हुए, जैसे बाबा कहते हैं कि साइंस वाले अलग अलग स्थानों पे किसी भी चीज को कंट्रोल कर लेते हैं। आप जानते हैं मिसाइल्स हैं, अन्य इक्विपमेंट्स हैं, आकाश में सैटेलाइट्स हैं, यहाँ बैठ करके सब कंट्रोल कर लेते हैं। हम भी एक स्थान पर बैठकर जहां जिस आत्मा को जिस चीज की जरूरत है वो देने के योग्य बन जाएं, ये भविष्य की हमारी सेवा है। और इसके लिए ही तो हम सबको ये वक्त मिला है ना, कि हम तैयारी कर लें। जैसे फाइनल स्टेज पर आने से पहले एक फाइनल टचअप दिया जाता है। बिहाइंड द स्टेज सब जितने भी एक्टर्स हैं, फाइनल टचअप दिया जाता है कि चलो अब ये स्टेज पे जाने वाले हैं, अब इनको एकदम फाइनल तैयार कर दो, जो भी श्रृंगार में कमी है वो श्रृंगार इनको कर दिया जाए। बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन हम कितनी श्रृंगारित हो रहे हैं उनके साथ रह करके? क्योंकि मंच पर जब हम आएंगे तो उसके बाद श्रृंगार नहीं होगा, उसके बाद कोई पुरुषार्थ नहीं होगा। प्रत्यक्षता के समय, अंत काल में बाबा ने कहा है, वो पुरुषार्थ का समय नहीं होगा, वो देने का समय होगा। इसीलिए ये जो समय हम सबको मिला है, इस समय में हमें अपने आप को श्रृंगारित करना है, और फाइनल जो भी चीजें कमी रह गई हैं उन चीजों को भरना है। हम आईना देखते हैं ना इसीलिए बार बार, कि यदि चेहरे पे कोई दाग धब्बा लगा हुआ है, मेरे बाल यदि कहीं से बिखरे हुए हैं, कहीं पे कुछ अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है, मैं ठीक कर लेता हूँ। ये वक्त जो हमें मिला है वो इस कार्य के लिए ही है। बच्चों को भी फाइनल एग्जाम से पहले प्रिपरेशन लीव दी जाती है। हम सबको भी ये प्रिपरेशन लीव मिली हुई है कि हम अपने आप को तैयार करें। इसीलिए पूरा ही 2020 देखें आप, मार्च से, वैसे भी मार्च में एंड होता है ना, सारा ही जो बैलेंस शीट होता है वो चेक किया जाता है कि कितना मुनाफा हुआ और कितना नुकसान हुआ मार्च के एंड में। मार्च के एंड से ही लगभग ये लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ था। अब जुलाई में हम आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों की बैलेंस शीट वैसे भी लंबी है ना। हम लोगों को पूरे कल्प की देखनी है कि हमने कितना जमा कर लिया है, और अब कितना हमें घाटा हुआ है, और क्या क्या भरपाई करनी है, ये सारा हमें चेक करना है। इसके लिए सुंदर वक्त हमें मिला है ये, जिसको हमें पूरी तरह से यूज करना है क्वारंटीन में रहकर। बहन जी कह रही थी कि लॉकडाउन शब्द लिया जाए, मुझे लगता है लॉकडाउन एक जनरल सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए मैंने ही कहा कि लॉकडाउन तो एक आम सब्जेक्ट है जो सबके लिए है, सब लॉकडाउन में है। लेकिन यदि मुझे कुछ खास करना है, लॉकडाउन आम है, लेकिन मुझे खास बनना है, विशेष बनना है, माया से मुक्त होना है, माया पर विजय प्राप्त करनी है, सारे संसार में छा जाना है, जैसे बाबा कहते हैं कि तुम बाबा की प्रत्यक्षता में सबसे आगे रहो, तो उसके लिए क्वारंटीन बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूं कि लोग इसे नेगेटिव रूप में यूज करते हैं, कि क्वारंटीन शब्द सुनते हैं तो बहुत डर जाते हैं कि बाप रे क्वारंटीन, हमें बिल्कुल अकेले रहना पड़ेगा, आइसोलेटेड रहना पड़ेगा, सबसे कट ऑफ रहना पड़ेगा, कोई हमसे मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं, तो एक सजा सा महसूस करते हैं। लेकिन हमारे लिए, हम योगियों के लिए, हम पुरुषार्थियों के लिए क्वारंटीन वरदान है। क्वारंटीन को आध्यात्मिक भाषा में हम एकांत कहते हैं ना, एकांत। और एकांत तो हमारे लिए वरदान है, एकांत हमारे लिए अमृत है, जिसमें हम खुद से ही मिलते हैं, आत्मा लाभ करते हैं, आत्मदर्शन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, परमात्म दर्शन करते हैं, परमात्म चिंतन करते हैं। तो ये क्वारंटीन तो अच्छा है ना, और ये होना चाहिए। अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन हम करें।
वहां पे कोई बीमार होता है तो उसको क्वारंटीन में रख दिया जाता है कि उसकी बीमारी किसी और को ना लगे, और जब तक ये ठीक हो जाए उसकी पूरी दिनचर्या सेट की जाती है, खान पान सेट की जाती है, बिल्कुल वो अकेला रहता है और जैसा निर्देश दिया जाता है वैसा ही करता है। हमारी क्वारंटीन सेल्फ क्वारंटीन है, बिल्कुल स्व इच्छा से की गई क्वारंटीन। हम लोग दीव जा रहे थे अहमदाबाद से बाय रोड, तो एक जगह रुके नाश्ते के लिए, कुछ लोग थे हम। तो वहां जब हम रुके किसी मंदिर पे गए, तो पता चला कि पास में ही एक सन्यासी है, वो अंडरग्राउंड रहता है और साल में केवल वो एक बार बाहर आते हैं 1 मास के लिए, और सारी साल फिर अंडरग्राउंड ही रहते हैं। एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है, उसमें से उनको खाना दे दिया जाता था। खाने में भी क्या, फ्रूट्स या सलाड्स या फिर दूध, बस इतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो अंदर रह करके तप करते 3 साल तक। बता रहे थे कि वो ऐसे ही अंदर रह करके तपस्या कर रहे थे। अभी भी कर रहे होंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम लोग गए थे तब। और वो 1 मास के लिए बाहर आते थे और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें बाहर की सब चीजों का पता होता था कि संसार में क्या क्या घटित हो रहा है। कोई उनसे कुछ भी पूछ सकता था। वो बताते थे कि मैं अपने सूक्ष्म रूप से, मैं सब कुछ, कहीं पे भी मुझे जाना होता है, देखना होता है, मैं देख लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी साधना में हूँ, साधना कर रहा हूँ। 1 मास निकलते थे, अपने गुरु से मिलने जाते थे या चारों धामों में से किसी एक धाम में जाते थे। मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि एक सन्यासी किसी सिद्धि के लिए, सिद्धि क्या हो सकती है संसार में, कोई भी छोटी मोटी सिद्धि हो सकती है, उनके लिए बड़ी हो लेकिन हमारे लिए तो छोटी ही, उसके लिए इतनी कठोर साधना, और अपनी स्व इच्छा से उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया हुआ है और संसार से भी कनेक्टेड हैं, दिखाई दे रहा है उनको। मतलब यदि हम अपने अंदर हैं तो इतनी शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, जिसको बाबा कहते हैं अंतर्वाहक शरीर से तुम कहीं भी जा करके किसी को भी जो प्राप्ति करानी है वो करा सकते हो। मुझे लगा कि ये हमारी वर्तमान समय में एक आधार बन जाएगा भविष्य की सेवा के लिए, यदि हम इस समय को सही सही रूप से समझें, पहचानें और इसका सदुपयोग करें। क्या ऐसी साधना हम कर रहे हैं? लौकिक में भी लोग ऐसी साधना कर रहे हैं, और आपने देखा होगा जो भी साधक होते हैं अपने आप को क्वारंटीन कर लेते हैं ना, जंगलों में क्वारंटीन कर लेते हैं, सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। चाहे महात्मा बुद्ध थे, बुद्धत्व तभी मिला जब वो सबसे अलग होकर के उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, तपस्या में लग गए। महावीर स्वामी को भी तभी बुद्धत्व मिला या तभी वो महावीर बने जब उन्होंने अपने आप को सबसे अलग किया और साधना में रत हो गए। एक साइंटिस्ट को भी आप देखें, वो भी तो अपने आप को क्वारंटीन ही कर लेते हैं ना, पूरी तरह से अलग करके बिल्कुल लग जाते हैं। ऐसी पॉजिटिव क्वारंटीन हमें भी करनी है ना। बाबा भी तो ये कराते थे। जब यज्ञ की शुरुआत हुई थी, किसी को 3 दिन के लिए, किसी को 7 दिन के लिए, किसी को और ज्यादा समय के लिए, बस उनको एक कमरे में रख दिया जाता था, उनको भोजन दे दिया जाता था और वो अपनी साधना में रहते थे। और भविष्य में क्या होने वाला है या पुरुषार्थ क्या करना है, वो सारा ऊपर से संदेश लाया करते थे। अभी भी कई स्थानों पर बहनें कर रही हैं। लॉस एंजलिस में कुछ कुछ समय पहले क्लास थे, तो वहां भी बहनों ने बताया 3 बहनें रहती हैं और तीनों बहनें एक एक करके 3 3 दिन के लिए पूरी तरह अपने आप को क्वारंटीन में रखती हैं, अर्थात सब मोबाइल भी ऑफ, कोई दुनियावी कनेक्शन नहीं, बस अपनी स्टडी, अपनी साधना, अपना परिवर्तन। माया से हमें मुक्त होना है, यदि उस पर विजय प्राप्त करना है, बाबा कहते हैं ये बहुत सूक्ष्म है और अंत तक भी ये आती रहेगी और हमें हमारी परीक्षा लेती रहेगी। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी सूक्ष्म है। ये भी बाबा कहते हैं कि महारथी से वो महारथी होके लड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होके लगे लड़ेगी। इसका भाव यही है कि फिर ये भी बहुत सूक्ष्म है, हमने जितना उसे पहचाना है उससे और भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो इस पर यदि हमें विजय प्राप्त करनी है, इससे यदि हमें मुक्त होना है, तो अपने आप को हमें बाहरी दुनिया से थोड़ा सा अपने अंदर ले जाना होगा, जिसको हमने शब्द कहा एकांत, बिल्कुल अंतर का मौन, अंतर्मुक्ता की गुफा में। और क्वारंटीन दोनों प्रकार से हम करें। एक स्थूल रूप से हो सकता है, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की, कि हम एक दिन के लिए अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लें, 2 दिन के लिए फिर कर लें, अगली बार 3 दिन के लिए कर लें, फिर 7 दिन के लिए करें।
अपने आप को, अपनी जिम्मेवारियों को देखते हुए। लेकिन जैसे अन्य चीजों को हम महत्व देते हैं ना, वैसे इसे भी हम महत्व दे। कई बार हम हल्के हो जाते हैं कि बाबा ने ऐसा थोड़ी कहा है, बाबा ने तो बैलेंस रखने को कहा है, बाबा ने तो हमें सहज राजयोग सिखाया है, बाबा ने तो हमें सबकी सेवा करने को कहा है। बेशक बाबा ने ये सब बातें हमें कही हैं, लेकिन बाबा ने ये भी तो कहा है कि स्व सेवा पहले, उसके बाद औरों की सेवा। यदि स्व सेवा नहीं की है तो औरों की सेवा कैसे करेंगे? साधना नहीं की है तो फिर औरों तक तुम्हारी जो बातें हैं वो नहीं पहुंचेंगी। स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके जीवन का एक वृतांत मैं इस संदर्भ में रखना चाहूंगा। उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान लिया और गए काशी में, खूब भाषण किया, जोरदार भाषण किया, खूब तालियां बजाई लोगों ने और ताली बजा करके चले गए। दूसरी जगह गए, उन्होंने फिर खूब तालियां पड़ी उनको और लोग चले गए। तीसरी चौथी सब जगह जाते थे, लोग बहुत ताली बजाते थे, वाह 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 क्या बात है, नई बातें सुना रहे हैं, गजब की बातें सुना रहे हैं। रुकता कोई नहीं था, चला जाता था। अभी अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा, गुरु जी बात क्या है, लोग तालियां तो खूब बजा रहे हैं लेकिन कोई रुक नहीं रहा है, शिष्यत्व कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। यदि कोई शिष्य नहीं बनेगा तो मैं इस ज्ञान को आगे कैसे बढ़ाऊंगा? उनके गुरु जी ने कहा कि दयानंद, अभी तक तुमने केवल ज्ञान लिया है, साधना नहीं की है, तप नहीं किया है। और जब तक तुम तप नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी बातें लोगों के दिमाग तक तो जाएंगी, दिल में नहीं उतरेंगी, लोगों का जीवन नहीं बदलेगा, तुम्हारे शिष्यत्व को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए तुम साधना करो। दयानंद जी ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया हिमालय में, साधना की, फिर आए, 4 जुड़े, 8 जुड़े, 12 जुड़े, धीरे धीरे जुड़ते चले गए और आर्य समाज की स्थापना हुई। स्वसेवा। दादी जानकी जी क्या कहा करती थी, पुणे वालों ने तो बहुत दादी की पालना ली हुई है ना, बहुत प्यार था दादी जानकी जी का पुणे वालों से। पुणे वाले पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, ऐसी भावना दादी की रहती थी। और सचमुच पुणे वाले बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी महाराष्ट्र में पुणे में सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप सब इतने इतने महत्वपूर्ण हैं, तो इस बात पर भी बहुत गहराई से विचार करें, न केवल पुणे के भाई बहन है, लेकिन सभी स्थानों से जो ब्राह्मण कुलभूषण जुड़े हुए हैं। दादी जानकी जी कहा करती थी, मैं 90% स्व पे ध्यान देती हूँ, 10% सेवा पे। दादी का जीवन हम देखते थे कि सुबह से लेकर रात तक सेवा में है, बट 90% स्व पे ध्यान। इसलिए मैंने कहा, एक स्थूल क्वारंटीन है जो हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन का रख के अपने आप को अच्छे से तपाएं, अच्छी स्टडी करें, अच्छा चिंतन करें, अच्छी चेकिंग करें, देखें कि क्या क्या रह गया है, कहाँ धूल मिट्टी जमी हुई है, उन सबको साफ करें, कहाँ से माया आ रही है, कैसे हम दरवाजा बंद करें। ये सब हम तभी देख पाते हैं जब बहुत गहराई में उतरते हैं, जब खुद को बदलने की चाहना होती है। तो स्थूल रूप से भी पहले अपने आप को क्वारंटीन करना जरूरी है। और चलो इस प्रकार से नहीं हो पाता तो दिन में भी कोई समय नियत किया जा सकता है, सुबह 4 से 8 ये समय मेरे क्वारंटीन का है, बिल्कुल पैक, मैं और मेरे बाबा। हमारी कुछ बहनें हैं जो अपने दिन में भी फिक्स रखती हैं कि भाई चलो 10:30 से 12:30 या शाम को 5:30 से 7:30 ये मेरे लिए व्यक्तिगत टाइम है, ये मेरा क्वारंटीन पीरियड है, इसमें कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, नो मोबाइल, नथिंग, कुछ भी नहीं, बस मैं, मेरा पुरुषार्थ, बाबा। कई लोग पूरे 1 दिन मौन भी रहते हैं कि हाँ भाई और पूरा विख्यात है वो लोग अपने शहर में कि ये फलाने दिन, गुरुवार के दिन या इस दिन ये मौन रहेंगे, ये बात नहीं करेंगे। भले वो दुकान में भी जाएंगे तो स्लिप देंगे, दुकान वाले को भी पता है कि ये इस दिन मौन रहेंगे। ये भी तो एक प्रकार का क्वारंटीन है ना, ये भी हम जरूर करें। और साथ साथ एक सूक्ष्म रूप से भी हम बीच बीच में अपने कर्म करते हुए भी अशरीरी हो जाएं, सूक्ष्म तन में पहुंच जाएं, परम धाम में चले जाएं, इस संसार से बिल्कुल अलग, वो भी हमारा एक सूक्ष्म क्वारंटीन है। ये प्रैक्टिस भी हम जरूर करते रहें। तो इस रूप में अपने जीवन में इसे शामिल करें, क्योंकि ये वर्तमान समय की मांग है, ताकि हम इस समय को अच्छी तरह से अपने आप को निखारने में, अपने आप को बनाने में, अपने आप को संवारने में लगा सकें। क्योंकि ये दिन भी हमें याद आएगा, जैसे 14 साल की तपस्या याद करते हैं ना हम, कि भाई 14 साल दादियों ने तपस्या की, चलो हमें 14 वर्ष
नहीं मिले, लेकिन ये जो बाबा ने समय दिया है, ये भी हमारे लिए तपस्या का, साधना का, अपने आप को सजाने का, श्रृंगारने का समय है। ये समय जाया ना जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या करें क्वारंटीन में? चलो हम क्वारंटीन में अपने आप को रखें, लेकिन करें क्या? लोग परेशान हो जाते हैं ना वहां के लोग कि भाई हम कैसे क्वारंटीन, नहीं नहीं ये तो बहुत ही हमें भयभीत करने वाला है, हमें बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाएगा। लेकिन हम क्वारंटीन में क्या करें? इंपॉर्टेंट बात तो वो है। क्वारंटीन वर्ड को ही की वर्ड के रूप में हम इस पर विचार करते हैं कि हम क्वारंटीन में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए। और भी बातें हो सकती हैं, जस्ट जो अ, मुझे विचार आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्यों क्यों ऑफ क्वेश्चंस जो है ना हमारे मन में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, वैसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, ये इंचार्ज होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसे इस कार्य की जिम्मेवारी दी गई होती तो ऐसा होता, वैसा होता। क्वेश्चन मार्क, कितने सारे क्वेश्चन सारे दिन में हमारे मन में उठते रहते हैं। और बाबा ने कहा ये जो क्वेश्चन मार्क है कितना टेढ़ा है, कितना टेढ़ा है, हमारी स्थिति को भी ये टेढ़ा कर देता है। क्वारंटीन में रह के इस क्वेश्चन मार्क से अपने आप को मुक्त करें। बाबा ने हमें बिंदी का पाठ पढ़ाया, फुल स्टॉप, स्टॉप लगाओ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वही सत्य है और वही होना चाहिए, इसीलिए फुल स्टॉप लगाओ। जिज्ञासा के प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये हमारी टाइम को भी वेस्ट करने वाला है, स्थिति को भी हमारी डाउन करने वाला है। फुल स्टॉप। दादी गुलजार जी कहती हैं ना कि जो ये क्या, क्यों, क्या, क करता रहता है वो कौवा है, कौवा काव काव करता है ना। तो ये हम क्या क्या की लाइन में ना लगे रहें। इससे तो बाबा कहते हैं कि इस वाई से को हटाकर तुम वाह वाह करो और फ्लाई 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 करो, उड़ते रहो। तो वाह वाह के पाठ करें, ये क्वेश्चन मार्क को हम हटा के बिंदी लगाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी स्थिति को नीचे ले आता है, हमारे टाइम को वेस्ट करता है। यदि मैं कनेक्टेड हूं, यदि मैं निमित्त हूं, यदि वो मेरी जिम्मेवारी है, तब तो जरूर सेवा अर्थ यज्ञ है, परिवार है, चीजों को हमें ठीक करना है, उस अर्थ जरूर मैं विचार करूं। लेकिन यदि मैं उसके निमित्त नहीं हूं तो अनावश्यक रूप से, जिसको कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो मैं अब्दुल्ला दीवाना बन के डांस ना करता रहूं हर जगह घुस करके, वो अच्छा नहीं है। इससे मेरी ही स्थिति डाउन होगी, मेरा ही टाइम वेस्ट होगा और फाइनली अंत समय में मेरी ही झोली खाली रह जाएगी। इसीलिए हम क्वेश्चन ना करके इस क्वारंटीन में रहते हुए अपनी क्वालिटीज को डेवलप करें। ये जो वक्त हमें मिला है, मैं अपनी क्वालिटीज को डेवलप करूं, चाहे इनर क्वालिटीज या आउटर क्वालिटीज। भाषण करने की कला है, लेखन की कला है, पाक कला है, चिंतन की कला है। ये कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं जो मुझे अपने अंदर लानी चाहिए, और बाबा जो चीजें हमारे अंदर देखना चाहते हैं, जिसके साथ मैं बहुत सुंदर सेवाएं कर सकता हूं, इन क्वालिटीज को डेवलप करने में मैं अपना वक्त लगाऊं, जो मेरे भी हित में है, यज्ञ के भी हित में है, सबके हित में है। तो क्यों ना मैं अपने इनर और आउटर क्वालिटीज को डेवलप करने में वक्त दूं, क्यों ना उस पे फोकस करूं। क्वेश्चन मार्क लगाने से तो ज्यादा अच्छा है मैं अपनी क्वालिटीज को निखारता चलूं। फर्स्ट क्यों, क्वेश्चन से हम परे हो जाएं। सेकेंड है यू, अंडरस्टैंड द सेल्फ। आप कहेंगे कि हमने खुद को समझ तो लिया है, लेकिन ये हमारा पहला प्रश्न भी है और अंतिम प्रश्न भी है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पहले दिन आया तब भी मुझे ये बताया गया कि आप आत्मा हैं, लेकिन अंतिम दिन तक यही पाठ है कि तुम कौन हो, अर्थात तुम कौन सी आत्मा हो। मैं कितना समझ पाया हूं अपने आप को कि मैं कौन हूं, कौन सी आत्मा हूं, क्या मेरा सारे कल्प में पार्ट है, क्या क्या रोल मैंने अदा किए हैं। जब ब्रह्मा बाबा ने ये जान लिया, कितने स्थिर हो गए, मगन हो गए। मम्मा ने ये जान लिया, बिल्कुल अचल अडोल, दुनिया से मुक्त, क्या क्यों के प्रश्नों से पार हो गई। मैंने कितना समझा है अपने आप
सारे वेद शास्त्रों का जो सार है वो यही है, नो दाई सेल्फ। खुद को जान, खुद को प्रकाशित करो। खुद को प्रकाशित कर लिया तो बाहर के अंधकार खुद छट जाएंगे। जब बुद्ध जी निर्वाण लेने वाले थे, उनके पट्ट शिष्य ने कहा, आनंद उनके समीप बैठा हुआ था, उसने कहा, भंते आप चले जाएंगे तो इस दुनिया को प्रकाश कौन देगा? तो बुद्ध जी ने ये कहा कि आनंद, अप दीपो भव, तुम खुद को प्रकाशित कर लो, समाज खुद ब खुद प्रकाशित हो जाएगा। हम औरों को प्रकाशित करने में लगे रहते हैं, औरों को देने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते। यदि आपसे ये कहा जाए कि आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं, जहां पे भी बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, यदि ये कहा जाए कि आपके आसपास सबसे अच्छी अच्छी चीजें कौन सी हैं, क्रम से लिखें, तो आप चारों तरफ देखेंगे और लिखना शुरू करेंगे कि इसमें यहाँ जो लगा हुआ है, ये जो झूमर है, पर्दे हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। आप सब चीजें नोट करेंगे, लेकिन आप खुद को नोट नहीं करेंगे, खुद का नाम नोट नहीं करेंगे, खुद को नहीं देखेंगे। वास्तव में जो सबसे खूबसूरत है, जहां आप बैठे हुए हैं, चारों तरफ से ज्यादा खूबसूरत तो आप हैं। आप अपने आप को कितना देखते हैं, कितना जानते हैं, कितना मूल्य देते हैं। और ये सत्य है कि हम जितना खुद को जानेंगे, हम जितना खुद को मूल्य देंगे, उतना ही संसार भी हमें जानेगा, उतना ही संसार हमें मूल्य देगा। इसीलिए अंडरस्टैंड द सेल्फ, मैं खुद को जानता जाऊं। और ये तब होता है जब हम खुद के साथ रहेंगे, खुद को जितना देखेंगे, खुद का जितना चिंतन करेंगे, चक्र का जितना हम अभ्यास करेंगे, उतनी हमें खुद की जानकारी मिलती जाएगी, मैं कौन। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपनी शुरुआत इससे की थी ना, डायरियां भर दी बाबा ने खुद से बात करके, खुद को जानने के लिए की। एक तो अपना दरबार भी लगाया और साथ ही लिख लिख के भी बाबा ने प्रैक्टिस करी, कौन हूं मैं, क्या करना है मुझे, मेरा कर्तव्य क्या है, मन को क्या करना चाहिए, बुद्धि को क्या करना चाहिए, अपने साथ, मैं अपने साथ कितना वक्त बिताता हूं। चेक करें आप सब ज्ञानी हैं, ज्ञानी तू आत्मा है, बाबा के नए पुराने बच्चे हैं, रोज बाबा की बातें सुनते हैं। मैं कोई नई बात आपको नहीं सुना रहा हूं, लेकिन जस्ट हम एक चर्चा कर रहे हैं, एक चिंतन कर रहे हैं। और साथ साथ मिल करके ही मेरे साथ आप सब भी चेक करें कि हम अपने साथ कितना वक्त बिताते हैं। वो कहते हैं ना कि अ, सबको तो देख लेते हो, खुद को देखते हो या नहीं देखते। इसीलिए आईना दिखाने के बाद बाबा मुरली में कहते हैं कि लक्ष्मी को वरने गया नारद, आईना दिखा दिया। इससे अच्छा कि कोई मुझे और आईना दिखाए, मैं खुद ही आईना देख लूं ना, कि मेरी स्थिति अभी क्या है, मुझे क्या करना है। अंडरस्टैंड द सेल्फ, अपने आप को समझता चलूं, अपने आप को जानता चलूं। और इसके लिए मुझे खुद के साथ, क्वारंटीन वर्ड खुद से जुड़ा हुआ है ना, आइसोलेट हो जाते हैं हम, मैं खुद के साथ वक्त बिताऊं, आत्मदर्शन करूं, आत्मचिंतन करूं, आत्मा के जो गुण हैं उन्हें विकसित करूं। जितना आप आत्म स्वरूप में रहेंगे, उतना ज्यादा आत्मा के जो सातों गुण हैं निखरेंगे, उनका विकास होगा, आप उनके खान बनते जाएंगे, आप उनके मास्टर सागर बनते जाएंगे, जब उस स्वरूप में रहेंगे तब। इसीलिए इसे बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर रह करके अपने आप को देखें। नेक्स्ट है ए। क्वारंटीन वर्ड में अगला जो लेटर है वो ए है। ए अर्थात एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारी हमारा दृष्टिकोण अपने लिए, औरों के लिए, परिस्थितियों के लिए क्या है, ये मैं देखूं। कई बार बाबा और गहरा इसे यूज करते हैं, केवल एटीट्यूड की बात नहीं, अपने चित्त में, अपने भावों को देखें कि मैंने क्या भर के रखा है, मेरे अंदर क्या है। हम नवयुग का आह्वान कर रहे हैं, नवयुग में जाना चाहते हैं, गंदगी के साथ तो नहीं जाएंगे। आप कभी भी किसी मेले मलाखड़े में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी क्लास में जाते हैं, भट्ठी में जाते हैं, आप अपने आप को पूरी तरह से साफ सुथरा स्वच्छ बना करके जाते हैं। यदि बाहर से स्वच्छ होकर के स्वर्ग में जाया जाता तो शायद ये पूरे के पूरे जितने भी अभी हैं लोग सारे संसार में, 7 अरब से ज्यादा हो गए हैं, वो सब के सब वहां पहुंच जाते बन ठन के, टाई आदि पहन के। लेकिन यहां अंदर की बात है ना, अंदर की सफाई की बात है। मैंने अपने चित्त में किसी के लिए गंदगी तो नहीं भरी हुई है, कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है, अपने लिए भी,
लोगों के लिए भी, ब्राह्मण परिवार के लिए, अपने अन्य भाई-बहनों के लिए, ये ऐसा करता है, ये तो ऐसा ही है। ये ऐसा ही है, किसी को हमने लेबल दे दी, उसको देखते ही फिर हमारे चित्त में वो बात आ जाती है, ये तो आलसी ही है, ये तो अलबेला ही है, इसके अंदर तो ये अवगुण है, इसने ये गलती की थी, बेचारे ने गलती भले 10 साल पहले की हो, भले उसने कोई भूल कर दी हो या थोड़ा-सा गिर गया हो, जिसको आज भी बाबा कह रहे थे कि कभी ठोकर लग जाता है, गिर जाते हैं, कोई नहीं। लेकिन मैंने अब उसने 10 साल में शायद अपने आप को पूरी तरह बदल लिया हो, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं बदला है। मेरा एटीट्यूड कैसा है? बाबा को देखें हम, बाप-दादा, हम सबको देखते हैं ना, हम गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन जब बाबा के सामने हम जाते हैं, बाबा हमें देखते हैं तो क्या कहते हैं? तुम मेरे कितने लाडले बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, तुम जहान के नूर हो, संसार को बदलने वाले हो, तुम ही विश्व महाराजन बनने वाले हो। बाबा कभी भी उन बातों का ज़िक्र करते हैं क्योंकि उनके चित्त में रहता ही नहीं। यथा पिता तथा पुत्र न। हमें अपने बाबा के जैसा बनना है, इसीलिए अपनी वृत्ति को बिल्कुल शुद्ध करना है। यदि अंदर मैल है, तो फिर बाहर वो मुस्कान नहीं आएगी, बाहर वो डिविनिटी नहीं आएगी, बाहर साक्षात्कार नहीं होगा। क्योंकि कहा जाता है फेस तो एक इंडेक्स है ना, जो अंदर चल रहा है, उन सबका ये आईना है। इसीलिए इस क्वारंटीन में खुद को क्वारंटीन इसलिए करना है ताकि हम गहराई से अपने आप को देख सकें कि है क्या अंदर। कहीं किसी बात और परिस्थिति में बहुत जल्दी टूट तो नहीं जाता हूं, बिखर तो नहीं जाता हूं। अपने आप को हम देखें, अलग अलग परिस्थितियां खुद क्रिएट करके देखें, अलग अलग लोगों को सामने ला करके देखें, जो लोग जिनके आते ही मेरे अंदर नेगेटिव चलना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव। बाबा ने कहा अच्छाई का चश्मा पहनो ना। मान लो 99 अवगुण है भी तो भी एक तो गुण होगा ना। हमें बाबा ने क्या सिखाया, उस एक गुण को देखो, उनके अंदर भी, अपने अंदर भी। कई बार हम भी दिल शिकस्त हो जाते हैं अपने पुरुषार्थ को लेकर के। कितने साल हो गए, इस एक कमी, दो कमी, तीन कमी, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। थोड़ी समय ठीक रहता है, जब मैं भट्टी में बैठता हूँ, अच्छा पुरुषार्थ करता हूँ, मधुबन जाता हूँ, ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर से जब फील्ड में आता हूँ, फिर से पर नाला वहीं बहने लगता है। अब पता नहीं ये चीज कब मेरे से दूर जाएगी, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। बड़ी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी एक बात बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाती थी, जब हम लोग ट्रायल में थे, समर्पित हो रहे थे, तो बहुत सारी उनकी सुंदर शिक्षाएं हैं जो याद आती हैं। लेकिन ये एक चीज उन्होंने बहुत अंडरलाइन करवाई थी हम लोगों को समर्पित होते समय, कि यदि माया से मुक्त रहना है और ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते रहना है, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना। कुछ भी हो जाए, अपने अंदर नेगेटिविटी मत आने देना, अपने लिए भी, औरों के लिए भी। क्योंकि चीजें तो ठीक हो जाएंगी, बाहरी चीजें तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो हमने अपने अंदर नेगेटिविटी डाल ली और नेगेटिविटी डालने की आदत डाल ली, उससे खुद ही परेशान रहेंगे और संपूर्णता दूर होती चली जाएगी। इसीलिए एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। हम कितने पॉजिटिव हैं, चेक करें। बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं ना कि एक संत के पास उसके शिष्य गए, कहे कि हमने अपनी दीक्षा शिक्षा पूरी कर ली, अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम समाज में जाएं और सेवा करें। तो संत ने कहा कि चलो मैं तुम्हें आज्ञा तो दूंगा, लेकिन मान लो तुम जाते हो, तुम नया ज्ञान लेकर के लोगों के पास जा रहे हो, यदि तुम किसी गांव में जाओ और लोग तुम्हारी बात ना सुने तो शिष्यों ने कहा हम ये सोचेंगे कि ठीक है हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन हमें गालियां तो नहीं देना। संत ने कहा यदि वो तुम्हें गालियां दें तो शिष्य ने कहा ठीक है गालियां दी, लेकिन हमें पत्थर तो नहीं मारा ना। संत ने कहा यदि पत्थर से मारे तो शिष्यों ने कहा ठीक है हम ये सोचेंगे पत्थर से ही मारा, जान से तो नहीं मारा ना। तो संत ने कहा यदि वो जान से मार दें तो शिष्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जो एक पॉजिटिविटी की पराकाष्ठा है। भले कथा हो सकती है, लेकिन हमें अपने जीवन में लाना है इसे। शिष्यों ने कहा हम तो मरते मरते भी उन्हें धन्यवाद देंगे कि धन्य है ये आत्माएं जिन्होंने इतनी जल्दी हमें मुक्ति प्रदान कर दी। कितनी सुंदर सी बात है ना। चीजें नेगेटिव भी हों, बुरी भी हों, बाबा एग्जाम्पल देते हैं, गुलाब का पौधा भी, उसके जड़ में गोबर डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं, बदबू रहती है, वहां से भी वो खुशबू ले लेता है। हम क्यों ना एक ऐसा एक सुंदर अपनी वृत्ति बनाएं
कि जिसे भी देखें उसकी अच्छाइयाँ देखें, उसी का हम वर्णन करें। क्वारंटीन में हमें ये अपनी वृत्ति बनानी है, ये अपना एटीट्यूड बनाना है, इस प्रकार का एक आंतरिक परिवर्तन हमें लाना है, और इस पे वर्क हम एकांत में ही कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अलग नहीं होकर के विचार करते तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है ना, जो जैसा है वो वैसा है ना, और हम वैसा ही तो सोचेंगे ना, हम वैसा ही तो बोलेंगे ना। नहीं, हम पूर्वज हैं। और बाबा ने कहा है कि कोई कैसा भी काला कोयला क्यों ना हो, तुम उसे चमकते हुए हीरे के रूप में देखो तो उसका कालापन दूर होता जाएगा। क्या है ये? क्या है ये है आंतरिक परिवर्तन। कोई कैसा भी है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, ये बाबा हमें सिखाते हैं, और ये रियलाइजेशन अंदर जाने से ही होता है। नेक्स्ट है आर। नेक्स्ट लेटर आर है। आर अर्थात रीडिंग। हम अध्ययन को अपने इस क्वारंटीन में शामिल करें। अध्ययन, देखिए अव्यक्त मुरलियां इतनी हैं हमारे पास। बाबा की कम से कम 69 से लेके 2016-17 तक 1100 अव्यक्त मुरलियां हैं। हमारे सुप्रीम टीचर ने हमें इतनी सुंदर सुंदर बातें सिखाई हैं, सुनाई हैं। अब हमारे मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आप अव्यक्त मुरलियों का पूरा अध्ययन कर लीजिए, आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका जवाब बाबा ने अपनी अव्यक्त मुरलियों में नहीं दिया है। हमारे कई सुंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, पुणे में भी ग्रुप है, मुझे लगता है अव्यक्त मुरली क्लब का ग्रुप बहुत अच्छा है। आप ऐसी ऐसी जो सुंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें ऐसी सुंदर स्टडी होती है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें मुरली का सुंदर चिंतन होता है, अच्छी अच्छी क्विज दिए जाते हैं आपकी आपकी अध्ययन में, और आपको बहुत ही मनोरंजक रूप में वो चीजें जीवन में लाने में मदद करेंगी। या वो नहीं भी है तो भी आप अव्यक्त मुरलियां लें, 69 से लेके स्टडी करना शुरू करें। अध्ययन इसे एक सुंदर हैबिट है। कहते हैं किताबें सबसे अच्छी मित्र हैं, और जितना अच्छा हमारा अध्ययन होता है उतना ही अच्छा हमारा चिंतन होता है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा चिंतन तो चलता नहीं, बस 2 लाइन 4 लाइन चलने के बाद फिर बंद हो जाता है, ये कैसे आगे बढ़े। अध्ययन, जितना अच्छा अध्ययन होगा आपका, जितनी अच्छी अच्छी बातें आप अपने अंदर डालेंगे, उसका ही तो चिंतन चलेगा। अब यदि चीजें अंदर जा ही नहीं रही हैं तो फिर वो कैसे चिंतन करके उसका आउटकम बाहर आएगा? हाँ? आपको कम से कम आपको खिचड़ी बनानी है, कोई सब्जी बनानी है, तो चीजें सब इकट्ठी करके मिलानी पड़ती है ना, राइट? उसके बाद ही तो वो चीज बन के तैयार होती है। अब जो अंदर भरा हुआ है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ पास्ट की चीजें हैं, वही चीजें यदि घूमती फिरती रहेंगी तो बाहर आउटकम भी वही आएगा ना। इसीलिए अध्ययन जरूर करें। बाबा की मुरलियां हमारे लिए अमृत हैं, मार्गदर्शक हैं, और संसार में मुरलियों के अध्ययन से अच्छा और कुछ है ही नहीं। एक बार उसका अध्ययन हम जरूर करें, उसके लिए टाइम फिक्स कर लें कि मुझे मुरली का अध्ययन करना है। अच्छा स्टूडेंट बन करके हम मुरलियों का अध्ययन करें, और केवल अध्ययन ना करें, उसकी अच्छी अच्छी बातें अपने पास डायरी में नोट करके रखें। वो बातें समय पे आपको याद आएंगे, जब परिस्थितियां आएंगी, बातें आएंगी तो, और उस समय ना भी आए, आती तो जरूर है, लेकिन वो आपके अंदर चलता रहेगा। जिसको बाबा कहते हैं सिमरण करो, सिमर सिमर सुख पाओ। तो जितना ज्ञान की ये सुंदर बातें हमारे अंदर होंगी, हम सिमर सिमर सुख पाते रहेंगे। व्यर्थ के लिए फिर जगह नहीं होगा, नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं होगा, लेकिन हम उस ज्ञान का सुंदर चिंतन। कितनी सुंदर और गहरी बातें बाबा ने कही हुई हैं कि बच्चे तुम कौन हो, तुम्हें क्या क्या मिल गया है। खुशी में तो तुम्हें पारावार चढ़ा हुआ होना चाहिए। हम क्या से क्या बन गए, भगवान हमें क्या से क्या बना रहे हैं। नशे, ये तब होता है जब बाबा की मुरलियों का अध्ययन हम करते हैं। तो अध्ययन को हम जरूर अपने जीवन में शामिल करें। रोज की मुरली का भी दादी जानकी जी भी कितनी बार अध्ययन किया करती थी। बड़ी दादी जी को हमने देखा, वो भी कम से कम साकार मुरली को 3 बार जरूर पढ़ती थी। साकार मुरली को भी हम जरूर रिवाइज करें। दादी जानकी जी को मैंने देखा कि जब वो गाड़ी में भी कहीं जाया करते थे तो भी मुरली पढ़ा करते थे, या कोई मैगजीन उठा के, हमारी जो ज्ञानामृत है या फिर अन्य पत्रिकाएं हैं, उन्हें उठा करके पढ़ने लगते थे। कितना समय का कद्र, कितने स्टडी के लिए उनके अंदर एक ललक, उस उम्र में 90+ की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें भी ना तो व्यक्ति सोचने लगता है अरे भाई बहुत हो गया, मुझे अब क्या नहीं आता। कई बार हम ये सोचने लगते हैं ना कि हमने तो बहुत सुन लिया है, अब हमें सब पता है, आप पूछो आपको क्या पूछना है, हम बताते हैं।
मुरली आप जितनी बार पढ़ो, आपको भी अनुभव होगा, उसमें हर बार नई बातें आती हैं, हर बार नई बातें आती हैं, हर बार एक एक परत दर परत खुलती चली जाती हैं। अच्छा, इस बात को मैंने सुना तो था लेकिन पकड़ नहीं पाया था, वो समझ में आती हैं। अध्ययन करें, रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर से ए है, ए अर्थात अटेंशन। क्वारंटीन में जो अगला लेटर है आर के बाद, ए अटेंशन बहुत जरूरी है। गुलजार दादी कहती थी कि टेंशन इसलिए होता है क्योंकि ए को भूल जाते हो, अटेंशन नहीं रहता। और जब अटेंशन नहीं रहता तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी चल रही है, हम हाईवे पे चल रहे हैं, अटेंशन नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा। हम भी माया से तभी टकरा जाते हैं, माया तभी परेशान करती है जब अटेंशन नहीं है। मर्यादा की लकीर से हम बाहर निकल पड़ते हैं, बहुत सारी आकर्षण है बाहर, इधर आओ, सब खींच रहे हैं। सीता जी ने भी जब मर्यादा की लकीर से बाहर अपना पैर रखा तो क्या हुआ, हम सभी जानते हैं, दुखों के पहाड़ टूट पड़े। यदि हम माया से मुक्त रहना चाहते हैं, अटेंशन रखें, अटेंशन का पहरेदार इस रूप में कि मैं मर्यादा की लकीर के अंदर रहूं। अब तक तो हम, सतयुग से लेके अब तक, या तो हम अपने अनुसार चलते आए हैं या औरों के अनुसार चलते आए, जिसको बाबा कहते हैं मनमत पे चलते आए, परमत पे चलते आए। अब यदि ऊपर चढ़ना है, शिखर पर पहुंचना है, तो तुम्हें श्रीमत पर चलना होगा। और श्रीमत बाबा ने स्पष्ट रूप से हम सबको दे दी है। इस क्वारंटीन में खुद को देखें, मैं श्रीमत पर कितना चलता हूं। एक एक चीज के लिए बाबा ने हमें श्रीमत दी, वो बंधन नहीं है। यदि मुझे बंधन लगता है तो ये तो मेरी अज्ञानता है। भगवान को मैंने बुलाया, प्यार से बुलाया कि प्रभु आओ, वो तो ऊपर आराम से बैठे हुए थे परम धाम में। हमने इतना चीखा, इतना पुकारा, इतनी घंटी बजाई, नींद हराम कर दी उनकी कि आओ 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 प्रभु आओ, कहाँ हो, बहरे हो क्या, सुनते नहीं हो क्या, क्या क्या नहीं बोल दिया उनको। अब जब वो आ गए हैं, आ गए हैं और मुझे ये बता रहे हैं कि बच्चे इस कारण तुम दुखी थे, इस बात के कारण तुम ऐसे चल रहे थे, ऐसे सोच रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे कर रहे थे, इसलिए तुम दुखी थे। अब ऐसे करो, मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसा करो, तो तुम फिर से सुखी हो जाओगे, फिर से वो नवयुग आएगा, फिर से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन जाओगे। अब जब वो राह दिखा रहे हैं तो मैं क्यों एक्सक्यूज देता हूं कि नहीं बाबा, ये बात है ना, इस कारण ऐसा हो गया, ये बात है ना, इस कारण ऐसा हो गया। नहीं, कौन आज्ञा दे रहा है, ईश्वर की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है। और उस आज्ञा में मैं मिलावट कर दूं तो फिर कैसे मैं संपूर्ण बनूंगा, कैसे मेरे अंदर पहले नवयुग आएगा, बाहर का नवयुग बाद में, पहले मैं कब चेंज होऊंगा, पहले कब मेरे अंदर नवयुग आएगा, स्वर्ग आएगा। यहां पहले मेरे अंदर आएगा तभी तो वो स्वर्ग बाहर आएगा। इसीलिए मैं अटेंशन रखूं, बाहर ना निकलूं, मर्यादा की जो लकीर बाबा ने दी है उस मर्यादा की लकीर के अंदर रहूं। नेक्स्ट है इन, इन अर्थात नो टू वेस्ट एंड नेगेटिव। नो, बहुत वेस्ट और नेगेटिव कर लिया। बाबा ने एक सुंदर सा महावाक्य हम सबको कहा था, आप सबको याद होगा, जो वेस्ट और नेगेटिव को अवॉइड करेंगे उन्हें परमात्मा अवार्ड मिलेगा। याद होगा आप लोगों को, कुछ वर्ष पहले बाबा ने ये हम सबको एक सुंदर सी बात कही थी, प्रेरित किया था कि बच्चे वेस्ट और नेगेटिव को अवॉइड करो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। अब तो तुम्हें समर्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है। और जो समर्थ और शक्तिशाली होता है वो सार में रहता है, विस्तार में नहीं। विस्तार हमेशा ही व्यर्थ होता है और सार हमेशा शक्तिशाली होता है। बीज जिसमें पूरा झाड़ समाया हुआ होता है कितना छोटा सा होता है, झाड़ इतना विस्तृत है लेकिन बीज इतना छोटा सा है। वेस्ट और नेगेटिव को, एक सर्वे के अनुसार व्यक्ति 80% अपने पास्ट में रहता है, 15% अपने फ्यूचर में रहता है और केवल 5% वो अपने प्रेजेंट में रहता है। हमारी क्या स्थिति है? यदि मैं 80% पास्ट में रहूं तो क्या करते हैं हम, पास्ट की बातें ही उखाड़ते रहते हैं फ्यूचर में कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। खैर हमारा फ्यूचर तो बहुत सुंदर है, हम उसका चिंतन करते हैं, लेकिन फिर भी कईयों में अनिश्चितता। अब ये स्थिति बन गई है, संसार में ये हालात पैदा हो गए हैं, क्या होगा, कैसे होगा। शुरुआत में ही मैंने एक बात कही थी, जो होगा बहुत अच्छा होगा।
मेरे साथ सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। ये विश्वास, ये नशा, यदि ये है तब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और यदि हमने डाउट किया कि पता नहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो बचपन में नहीं हम एक कहानी सुना करते थे कि एक राहगीर यात्रा करते हुए जा रहा था, बहुत थक गया था, एक पेड़ के नीचे बैठा, उसे लगा बहुत थक गया हूँ, प्यास लग रही है, कहीं से पानी मिल जाए। पानी उसके पास आ गया। भूख भी लग रही है, कुछ भोजन मिल जाए, भोजन भी आ गया। अब थका हुआ हूँ, थोड़ी कोई चारपाई आ जाती तो मैं आराम कर लेता, चारपाई भी आ गई। अब जैसे ही लेटा उसने सोचा, अरे मैं जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है, कहीं यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है जो आके मुझे खा जाए। तो सचमुच वो भूत आया और उसको खा गया। तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो यदि मैं व्यर्थ क्रिएट करूंगा तो स्थिति भी तो व्यर्थ होती जाएगी ना। क्वारंटीन इसलिए कि मैं व्यर्थ को समाप्त करूं। चेक करें बहुत गहराई से। देखिए बाबा ने कहा है तुम खुद ही खुद के टीचर बनो। कोई और टीचर बन के यदि तुम्हें कहेगा कि देखो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम खुद ही खुद के टीचर बन जाएं। और साथ ही साथ कोई नेगेटिविटी नहीं, नो नेगेटिविटी। चीजों में हमेशा पॉजिटिव देखें। जैसे एटीट्यूड की बात कही, वैसे हर चीज में अच्छाई देखने की एक सुंदर दृष्टि पैदा कर लें। नकारात्मक विचार नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, नहीं, सब कुछ अच्छे से अच्छा। तो हम नो टू वेस्ट एंड नेगेटिव के साथ, और भी नो टू बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नो टू गपशप, नो टू टाइम वेस्ट, नो टू दिस, नो टू दैट, जो भी लगे एक लिस्ट बना लीजिएगा कि इन सब को नो। अब समय नहीं है इन सब चीजों के लिए, गपशप के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए, इधर उधर देखने के लिए। नो टू पर चिंतन, पर दर्शन, सब ब्लॉक करें। क्वारंटीन में आ जाएं, मैं और मेरा बाबा। तो नो टू वेस्ट एंड नेगेटिव। साथ ही टी, टी अर्थात टाइम टेबल हम जरूर सेट करें अपना। देखिए जैसे तन का भी बनाना जरूरी है। कई लोग तन का भी टाइम टेबल सेट नहीं रखते, लेकिन ज्यादातर रखते हैं तन का भी, कि हम क्या करेंगे, केवल स्थूल कार्य नहीं, लेकिन जैसे स्टडी के लिए कहा वैसे स्टडी के लिए भी, योग के लिए भी, चिंतन के लिए भी हम इसके लिए अपना एक टाइम टेबल सेट रखें, बाहरी टाइम टेबल। और उसके साथ साथ मन का टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा है कि जैसे रोज अमृत वेले तुम अपने तन की दिनचर्या सेट करते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने मन की दिनचर्या भी सेट करो। इंपॉर्टेंट है। यदि मन को हमने खाली छोड़ दिया तो मन तो फिर इधर उधर ही भागेगा ना। उसको, उसके पास है क्या? जो खजाना हमने भर रखा है वही तो उसके पास है, बेचारे के पास। अब वो क्या करेगा? उन्हीं के साथ खेलेगा। अब हम उसे नया चीज, नई चीज तो दें ना। जो बाबा ने हमें नया ज्ञान दिया, नई समझ दी, नई सोच दी, इसे यदि हम अपने अंदर डालेंगे तभी तो इन खिलौनों के साथ वो खेलना शुरू करेगा। टाइम टेबल सेट करें। चाहे अपनी दिनचर्या को 4 भागों में बांट लें, चाहे हर घंटे के लिए कोई सुंदर अभ्यास रख लें, या फिर और भी बिल्कुल सिंपल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। जैसे बाबा अभ्यास कहते हैं, साकारी, आकारी, निराकारी, अलंकारी, ये तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बैठे तो साकारी अवस्था में बैठे हुए हैं, साकार शरीर में मैं आत्मा बैठी हुई हूँ। खड़े हुए तो मैं आकारी फरिश्ता हूँ, इसकी स्मृति हो गई। फिर बैठे तो निराकारी आत्मा हूँ। फिर खड़े हुए तो मैं अलंकारी देवता हूँ, अपने आप को सजे सजाए रूप में देख लिया। तो या तो बैठे रहोगे या तो खड़े रहोगे आप। ज्यादातर हमारी पोस्चर यही होते हैं, राइट। ये मन की छोटी सी दिनचर्या हो गई आपकी कि जब भी बैठूंगा साकारी शरीर में आत्मा बैठी हुई, या फिर बिल्कुल निराकार आत्मा सातों गुणों को चारों तरफ फैलाते हुए। इसकी प्रैक्टिस। खड़ा हुआ हूं तो फरिश्ता हूं या फिर अलंकारी देवता हूं। और भी प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। मन को कोई ना कोई होमवर्क या टाइम टेबल दे करके रखें, तो इससे मन बिल्कुल भी व्यर्थ से मुक्त रहेगा और साथ ही हमारा समय संपूर्ण सफल होगा। नेक्स्ट है आई। आई अर्थात इंटेंस एफर्ट, तीव्र पुरुषार्थ। झोंक देना है, अब अपने आप को लगा देना है अपने आप को। जब तक झोंकेंगे नहीं, लगाएंगे नहीं, धुन नहीं लगाएंगे, तब तक संपूर्णता तो दूर ही रहेगी। और ये वक्त इसीलिए है ना, क्वारंटीन होने का मतलब यही है कि अब इंटेंस किया जाए। जब हम सबसे अलग हो गए हैं तो अपने आप को पूरी तरह झोंक दें, पूरी तरह एकाग्र कर लें, पूरी तरह लग जाएं। तीव्र पुरुषार्थ का तो भाव यही है ना। तीव्र पुरुषार्थ था सेकंड में बिंदी लग जाए।
तीव्र पुरुषार्थ अर्थात बिल्कुल भी जो करना है किया, संकल्प किया और हुआ, ये इंटेंस है। अब तक जैसा पुरुषार्थ चल रहा था वैसा नहीं, अब उसमें वृद्धि, ज्ञान और गहन होता जाए, योग की पराकाष्ठा की ओर बढ़ते जाएं, धारणाएं और प्रबल होती चली जाएं, सेवाएं विस्तृत होती जाएं, स्थूल नहीं सूक्ष्म, जैसे पूरे विश्व से मैं जुड़ता जाऊं, उसकी फीलिंग होती जाए, सभी आत्माएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, झोंकी, इंटेंस, बहुत गहन तपस्या, बिल्कुल जिसमें संपूर्ण एकाग्रता हो, ऐसा लगे कि बिल्कुल ये ज्वालामुखी स्थिति बनती चली जा रही है, उस ओर बढ़ते जाए, एक झटके में ना भी हो लेकिन करत करत अभ्यास के, कहा जाता है ना, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ये इंटेंस होता जाता है, गहन होता जाता है, इसलिए प्रैक्टिस करते चलेंगे। नेक्स्ट 10 है नवीनता लाएं अपने पुरुषार्थ में, नवीनता, कुछ ना कुछ नयापन लाएं। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अच्छा इस बार क्या नया कर रहे हो, इस बार क्या नया हर बार जब बाबा मिला करते थे सीजन में भी, अब बाबा की तो बहुत याद आती है ना हम सबको, आप सबको भी बहुत आती होगी, मिस करते हैं बाबा को, बाबा के लिए शब्द अच्छा लगता है कि बाबा आपको बहुत मिस करते हैं, आप फिर से आओ। ड्रामा का ये जो सीन है, भले ठीक है हम सब ज्ञानी हैं, ज्ञान के हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दिल और प्यार के हिसाब से लगता है कि नहीं बाबा आप फिर आओ ना, फिर से वैसा मिलन हो हमारा। तो बाबा हमेशा ही नवीनता क्या करने वाले हो, अच्छा क्या नया करोगे, ये तो कर लिया तुमने मेला, अब नया क्या, अब नया क्या। तो बाबा की भी हमेशा प्रेरणा रहती थी नवीनता, इसलिए क्योंकि नवीनता हमेशा हमारे अंदर उमंग उत्साह को बनाए रखता है, जोश रहता है, एक जैसे ना मोनोटोनस जैसी स्थिति नहीं बनती, लेकिन वो नवीनता हमारे अंदर एक फ्रेशनेस रखता है। तो इसीलिए हम इसी भी अपनी क्वारंटीन में रहते हुए आदत डालें, जितना एकांत में रहते हैं ना उतनी नवीनता हमारी बुद्धि में आती है। मैंने साइंटिस्ट का भी एग्जांपल आपको दिया था, वो एकांत में इसीलिए रहते हैं क्योंकि नई नई बातें, नई नई इन्वेंशन वही होती है। जितना आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उतना आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं। इसीलिए ज्ञान का बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट करते चलें, योग का एक्सपेरिमेंट करते चलें और नए नए ढंग से करते चलें। आज का अमृत वेला मैं किस ढंग से करूंगा, क्या नवीनता हो। बाबा ने अमृत वेले की बुक में भी ये बात कही है, रोज नए नए ढंग से, नवीन ढंग से अमृत वेले मिलन बनाओ, तो उसमें जोश रहेगा, उत्साह रहेगा। नहीं तो रोज रोज वही उठ के बैठ गया कि हाँ मुझे योग करना है, तो फिर उसमें वो जो जोश होना चाहिए, वो जो रस होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, वो नहीं होता। मुरली के लिए भी बैठे हैं तो कभी हाँ मेरे जैसे सुप्रीम टीचर बैठ करके मुझे सुना रहे हैं, कभी यहाँ बैठकर, कभी मधुबन में बैठकर, कभी सूक्ष्मतन में बैठ के सुन रहा हूँ, कभी मुरली के साथ साथ चल रहा हूँ। नवीनता लाए, साथ ही सेवाओं में भी हम नवीनता लेकर के आए। अपने भोजन कर रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, सारी दिन की दिनचर्या में कुछ ना कुछ नयापन हम लाते रहें, और ये नवीनता आपको मुरलियों से मिलेगी। जितना मुरलियों में आपका रस है, मुरलियों का अध्ययन है, आपको नवीनता मिलते रहेगी। उसे एक्सपेरिमेंट करके देखें। बाबा ने कहा मुझे करना है, मम्मा नंबर 1 क्यों गई, हम सबके लिए आदर्श बने। बाबा ने कहा किया, बाबा ने कहा किया, और इसीलिए अनुभवी मूर्त होकर के फिर जब वो कहती थी, मम्मा की बात दिल में छप जाते थे। लोग बहुत प्यार से मम्मा को घेर लेते थे कि मम्मा कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ। नवीनता, तो हम भी ये नवीनता अवश्य लाएं। राइट, एंड लास्टली ई अर्थात इंथुजियाज्म, उत्साह। अपने उत्साह को हम बिल्कुल कम ना होने दें। बातें कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, संस्कार कुछ भी हो, शरीर की तकलीफ हो, एनीथिंग कुछ भी हो, मेरा उत्साह कम ना हो, मेरा उमंग कम ना हो। बच्चों का एक कार्टून शो दिखाते थे ना, जिसमें एक कार्टून आया करता था, और वो कार्टून ऐसा था जिसको लोग मार दिया करते थे, उसके शत्रु। तो बेचारा बहुत, यदि इधर उधर गिर पड़ भी जाता था तो उसके पास एक छोटा डिब्बा होता था जिसमें वो स्पिनच रखता था, पालक, उसको निकाल के खाता था, और खाते फिर से जोश से भर जाता था और इधर उधर उड़ के भाग जाता था और अपने दुश्मनों से बच जाता था। हमें भी तो बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान की डिब्बी में भर के इतने सारे रत्न दिए हैं ना। आप नोट करके रखो ऐसी पॉइंट्स, अच्छी अच्छी बाबा की पॉइंट्स जो मेरे मेरी खुशी को बढ़ा दे, मेरे उमंग उत्साह को बढ़ा दे, मुझे बहुत अंतर्मुखी कर दे, मुझे बैठने ना दे लेकिन मेरे रफ्तार को तीव्र कर दे। ऐसे सुंदर सुंदर बातें लिख करके रखें। जैसे बाबा कहते हैं बच्ची ये कल्प कल्प की बाजी है, अभी कर लो। अभी चाहो तो तुम महाराजा बन सकते हो, और अभी यदि चाहो तो तुम सामान्य प्रजा बन सकते हो। प्रजा तो सब बनेंगे बनेंगे, मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूं, तुम राजाओं का राजा बनो। टाइम यही है,
ये जैसे बुआई का टाइम है, ये पढ़ाई का टाइम है, तुम जितना पढ़ोगे उतना प्राप्त करोगे। अच्छी उत्साह की बातें जो बाबा हम सबको कहते हैं, उन बातों को अपने पास नोट करके रखें। जब आप अध्ययन करेंगे मुरलियों की, ऐसी सुंदर बातें आपको मिलेंगी जिनको पढ़ते ही मन उत्साह से भर जाएगा। बच्चे, तुम अकेले ही नहीं हो, हजारों भुजाओं के साथ मैं तुम्हारे साथ हूं। भाग्य विधाता तुम्हारा बाप है, तुम डरो नहीं। मेरे हाथ में भाग्य की कलम है, मैं तुम्हारा ऐसा श्रेष्ठ भाग्य लिखूंगा जो दुनिया देखेगी। कितनी नशे की बात है ना। और हम कितने निश्चिंत हो जाते हैं, कितने हल्के हो जाते हैं। और ये बाबा खुश करने के लिए नहीं कहते, सचमुच हमारे पिता इतने उदार हैं, इतने विशाल हैं, और हम सब के लिए इतनी श्रेष्ठ भावना रखते हैं। बस हिम्मत का एक कदम हमें बढ़ाना है, अपने उत्साह को कम नहीं होने देना है, उनके बताए मार्ग पर हमें चलते चलना है। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए उमंग उत्साह से भरपूर। यदि हम थोड़े से डाउन रहेंगे, अव्यक्त बाबा से मिल रहे थे कुछ वर्ष पहले, हमारी विदेश की सभी बहनें मिल रही थी, 6 बहनें विशेष हैं, आप जानते हैं। तो बहुत सारी सेवाएं होती हैं, पूरी पूरी। हम तो यहाँ एक सेंटर संभालते हैं, एक देश को संभालते हैं, वो पूरे कॉन्टिनेंट को संभालते हैं जिसमें बहुत सारे देश हैं। नहीं, हम एक देश को भी नहीं, लेकिन हम एक शहर को, एक शहर में भी छोटे सेंटर को संभालते हैं, लेकिन वो पूरे कॉन्टिनेंट को संभालती हैं। तो पीछे से किसी ने कहा कि बाबा, सेवा करते करते ना कभी कभी टेंशन हो जाती है। अब उनमें से किसी ने नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा। तो बाबा ने जैसे ये शब्द सुना, टेंशन, तो बाबा ने कहा टेंशन आपको हो जाएगा तो औरों की टेंशन आप कैसे दूर करेंगे। मतलब बाबा को ये शब्द ठीक नहीं लगा कि टेंशन आपको नहीं हो सकती, ये आपके लिए शब्द नहीं है, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए। आपको यदि टेंशन हो जाएगा तो फिर बाहर वालों का क्या, हा? उनको टेंशन से कौन मुक्त करेगा। बात मुझे बहुत ही सुंदर लगी। बाबा हमें कैसा देखना चाहते हैं, कितनी महान नजर है। इसीलिए एक बात इस क्वारंटीन में ये जरूर करें, अब तक तो मैं खुद को अपनी नजर से देखता आया हूं, बाबा मुझे किस नजर से देखते हैं, वो एक चित्र आप जरूर अपने लिए बनाओ इस क्वारंटीन में, बिल्कुल एकांत में। बाबा मुझे किस नजर से देखते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, और उसी नजर से अपने आप को देखो। क्योंकि अपनी नजर से देखेंगे तो डिसहार्टन होते रहेंगे, दिल शिकस्त होते रहेंगे, गिरते पड़ते चलते रहेंगे। लेकिन भगवान की नजर से जब देखेंगे, और वही नजर सत्य है, वही नजर। क्योंकि गीता में लास्टली भगवान ने, जब अर्जुन बहुत इधर उधर की बातें कर रहे थे, तो कहा कि देख अर्जुन, तू केवल वर्तमान को देख रहा है, तू केवल वर्तमान को जानता है। मैं तेरे भूत को भी जानता हूं और भविष्य को भी जानता हूं। तू क्या था वो भी जानता हूं, क्या बनने वाला है वो भी जानता हूं। इसलिए तू मेरी बात सुन, मैं जो कह रहा हूं तू वो कर। बाबा भी यही कहते हैं ना, हम केवल वर्तमान को अपना देखते हैं कि मैं ऐसा हूं, मुझसे ना नहीं हो पा रहा है, और ड्रामा मेरे लिए शायद उतना ठीक नहीं है, मेरा पोजीशन शायद उतना अच्छा नहीं होगा। कई बार हम में से कई ऐसा सोचने लगते हैं। बाबा को सामने लाएं। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारे भूत को जानता हूं, तुम कितने महान थे, सारे कल तुमने हीरो पार्ट प्ले किया है। मैं तेरे भविष्य को भी जानता हूं कि तुम क्या बनने वाले हो। इसलिए तुम अपनी नजर से खुद को मत देखो, मेरी नजर से देखो, मैं तुम्हें किस रूप में देखता हूं। वो चित्र बनाए और उसे आत्मसात करेंगे हम इस क्वारंटीन में, राइट। और क्वारंटीन करेंगे, अब चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। क्वारंटीन वर्ड आपको याद रहेगा, क्योंकि हम सबको ये बहुत जरूरी है। हम सबको इसमें जाना ही है, क्योंकि माया से मुक्त, जैसे आपने सब्जेक्ट दिया है, माया से मुक्त होना है और संपूर्ण विजय प्राप्त करना है। तो ऐसे अपने आप को अंदर ले चलना होगा, गहराई से इन सभी बातों पर विचार करना होगा। अन्य बातें भी हो सकती हैं जो मेरे चिंतन में थी, वो बातें मैंने शेयर की। लेकिन लोग क्वारंटीन होते हैं अकेले, हमें क्वारंटीन होना है बाबा के साथ, अकेले भी और बाबा के साथ भी। जैसे लोगों कहते हैं ना, आजकल आपने बहुत सुना होगा, हम होम क्वारंटीन हैं, या उसको होम क्वारंटीन कर दिया गया है। तो हम भी ना होम क्वारंटीन होंगे, ठीक है, और होम होम क्वारंटीन होंगे बाबा के साथ। चलिए मैं आपको एक संकल्प देता हूं, फिर हम लोग थोड़ी देर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई बहुत सुंदर सा घर बनाइए जो आपको अच्छा लगता हो, मतलब एक मेरे सपनों का घर, जो कहीं पे भी हो सकता है, किसी पहाड़ की चोटी पे हो सकता है, सागर के किनारे हो सकता है,
किसी झरने के किनारे हो सकता है, जंगल में जिसके आस-पास बहुत सुंदर-सुंदर बगीचे हैं या एनीवेयर हिमालय में भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे। चलिए थोड़ी देर के लिए आप ऐसा एक एक घर बनाएँ, जहाँ आपको होम क्वारंटाइन होना है, ठीक है? आप ऐसा बनाओ। चलो एक मैं आपको लिए चलता हूँ, उसके बाद आप स्वतंत्र रहेंगे अपने लिए एक घर बनाने के लिए या फिर जैसा भी हो आप बनाना एक सुंदर-सा, जैसा आपको अच्छा लगता हो, ठीक है? चलिए अब थोड़ी देर हम सब चलेंगे सुंदर प्रैक्टिस में और बाबा के साथ हम होम क्वारंटाइन होंगे। देखें, मैं बिल्कुल अकेला, देह में भृकुटी तख्त पर चमकती हुई मणि। मैं दिल से आत्मचिंतन और आत्मदर्शन करते हुए अपने आप को पूरी तरह एकांत में एक ऐसे स्थान पर जहाँ केवल मैं रहूं, मेरा एक सपनों का घर। देखें दूर बड़ी-बड़ी पहाड़ियों के पास जहाँ झरने बह रहे हैं, पक्षियों की सुंदर कलरव की आवाज, चारों तरफ बहुत सुंदर-सुंदर बगीचे, फल-फूल से लदे हुए, ठंडी-ठंडी हवा जहाँ बह रही है, वहाँ मैं अपने सपनों का एक सुंदर-सा घर बनाता हूँ। सुंदर-सा घर विजुअलाइज़ करें, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ और देख रहा हूँ प्रकृति कितनी सुखद है और ये घर भी बिल्कुल सपनों का घर है, बहुत प्यारा-सा, बहुत खूबसूरत। मैं इस घर को सजा रहा हूँ, सुंदर कारपेट, झूमर, सुंदर-सुंदर पर्दे, बहुत ही प्यारा-सा। मैं बिल्कुल वहाँ अकेला हूँ, उस घर में। बाबा के सुंदर चित्र लगे हुए हैं, प्यारे-प्यारे स्लोगन लगे हुए हैं, हमारे पूर्वजों का चित्र लगा हुआ है। मैं अपने घर को निहार रहा हूँ। अब मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं अपने प्यारे बाप-दादा को यहाँ आमंत्रित करूँ, जो मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। मैं अकेले बस उनसे रूह-रिहान करूँगा, उनसे मिलन मनाऊँगा और बाबा तो ये कहते हैं कि तुम जब बुलाओगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इस घर में सबसे पहले मैं प्यारे बाबा को बुलाऊँगा। आह्वान करें बाबा का कि ओ प्राणेश्वर बाबा, मैं अपने इस घर में, अपने सपनों के घर में, जो आपके संकल्प से ही मैंने निर्मित किया है, यहाँ मैं होम क्वारंटाइन हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ, अपनी साधना के लिए, अपनी तपस्या के लिए, आपकी आशाओं की पूर्ति के लिए, अपने अंदर के मैल को निकाल डालने के लिए और खुद को सर्व गुणों से सजा डालने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप बाबा आएँ, क्योंकि आपके बिना तो मैं अधूरा हूँ। आपके बिना तो मेरी साँसें भी जैसे थम जाती हैं। आपके बिना तो एक कदम भी मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। आपकी शक्ति, आपकी प्रेरणा, आपका मार्गदर्शन, इसके बिना मैं संपूर्ण नहीं बन सकता। ओ प्राणेश्वर बाबा आओ ना,
ले चलें अपनी बुद्धि को बाबा के पास। देखें जैसे बाबा परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन में और बाप दादा दोनों ही अपना दिव्य प्रकाश फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। अपनी लाइट माइट फैलाते हुए आ गए मेरे घर के बाहर। मैं अंदर हूँ। बाबा नॉक करते हैं और मैं भागा भागा जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ। देखें सामने बाप दादा खड़े हैं, मेरे प्राणेश्वर। मैं बाबा की बाहों में समा जाता हूँ कि बाबा आप आ गए। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे निमंत्रण को आपने स्वीकार किया। बाबा मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं बस बाहर ही मिलते रहोगे या अंदर भी ले चलोगे। मैं बाबा का हाथ पकड़ के अंदर ले आता हूँ अपने घर में। कहता हूँ बाबा ये आपके लिए बनाया है। ये घर ना होम क्वारंटीन के लिए है। बिल्कुल जब मुझे बहुत गहन चिंतन करना होगा, बहुत गहन अध्ययन करना होगा, मैंने सोचा आपके संकल्पों से कि मैं ऐसा सुंदर घर बनाऊं। देखिए कैसा है ये। मैं बाबा को घर दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर। बाबा चारों तरफ दृष्टि डाल रहे हैं। मैं एक खिड़की खोलता हूँ जहां से बाहर सुंदर पर्वत दिख रहे हैं। हिमाच्छादित पर्वत, बर्फ से ढके हुए, बहुत ऊंचे ऊंचे और खूबसूरत से। बाबा देखिए कितना सुंदर पर्वत है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी ऐसे ही पर्वत के समान ऊंचा बनना है। अचल अडोल स्थिति बनानी है। पर्वत से तुम्हें ये सीखना है। मैं जी बाबा कहते हुए बाबा को आगे ले चलता हूँ। दूसरी खिड़की खोलता हूँ। वहां बहुत सुंदर झरने दिखाई दे रहे हैं। झरना जो बिल्कुल पत्थरों से होते हुए झाड़ियों को रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सुंदर कल कल की आवाज आ रही है। बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे जैसे ये झरना अपना रास्ता बनाकर आगे चलती जा रही है, तुम्हारे सामने भी कोई भी विपदा आए, कोई भी विपत्ति आए, तुम रुकना नहीं, अपना रास्ता निकाल लेना। क्योंकि चलते रहने का, बढ़ते रहने का नाम ही जीवन है। मैं जी बाबा कह के बाबा को आगे ले जाता हूँ। तीसरी खिड़की खोलता हूँ। देखता हूँ बहुत सुंदर बगीचा और वहां पर पक्षी कलरव कर रहे हैं। सुंदर मधुर आवाज आ रही है। बाबा को भी वो बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा उन्हें देख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो जैसे पंछियों की मधुर आवाज अच्छी लग रही है ना, मीठी लग रही है ना, तुम्हें भी ऐसी मीठी वाणी बोलना है, सुखद वाणी बोलना है। सबको मरहम लगाने वाले बोल बोलने हैं। कोयल की तरह बोलना है। मैं जी बाबा कह के बाबा को और अपने घर को दिखा रहा हूँ और अब बाबा को एक बहुत सुंदर सोफे पे बिठाता हूँ। बाबा बैठ जाते हैं। मैं बाबा के सामने बैठ गया हूँ। बाबा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाबा की नजरों से निहाल होता जा रहा हूँ। बस मैं और बाबा।
बाबा ने जैसे मेरे सिर पर हाथ रख दिया है, और बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। बाबा वरदानों से मेरी झोली भर रहे हैं। बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान भाव, विघ्न विनाशक भाव, विजयी भाव, तुम्हें सारे जग का कल्याण करना है। तुम पूर्वज हो, आधार मूर्त हो, मास्टर ब्रह्मा हो, मास्टर गॉड हो। बाबा की दृष्टि और शक्तियों से जैसे मैं आत्मा चार्ज होती जा रही। अब बाबा प्यार से कह रहे हैं, बच्चे बाबा को भोग नहीं स्वीकार कराओगे। मेरी चेतना जैसे आती और मैं बाबा के लिए बहुत सुंदर फल और जो भी सुंदर चीजें हैं मैं लेके आता हूँ और बाबा को स्वीकार कराता हूँ। बाबा प्यार से मेरे हाथों से भोग स्वीकार कर रहे हैं और मुझे भी अपने हाथों से खिला रहे हैं। कितना आनंददायी स्थिति है, कितना सुंदर दृश्य है। मैं और मेरे परम प्रियतम, मैं और मेरे परम पिता, मैं और मेरे परम शिक्षक, परम सद्गुरु, बस मैं और वो, और कोई नहीं। भोग स्वीकार करके अब बाबा विदाई ले रहे हैं कि बच्चे अब मैं चलूं। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि हाँ बाबा। मैं कहता हूँ नहीं बाबा, अभी आप और रुको, हम साथ साथ रहेंगे यहाँ। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम जब भी दिल से बुलाओगे ना, मैं आ जाऊंगा। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। हाँ, तुम इस घर में होम क्वारंटीन रहकर अपने आप को बहुत गहराई से चेक करो। अपने अंदर के सारे कांटे निकाल फेंको, कहीं भी कोई दाग धब्बा ना रह जाए। लोग तुम्हें देखें और कहें, हाँ ये भगवान का बच्चा है। हाँ सचमुच ये भगवान का राइट हैंड है। मेरी शक्तियां, मेरा वरदान तुम्हारे साथ है। तुम अपने इस घर में रहते हुए बहुत गहराई से खुद को चेक करना, चेंज करना, अपने आप को गुणों से, शक्तियों से श्रृंगारना, बाबा की सर्व शिक्षाओं को जीवन में लाने में नंबर 1 बनना। मेरी तुमसे बस यही आश है। मैं बाबा को विश्वास दिलाता हूँ, बाबा मैं आपकी आश को पूरा करने में ज़रूर नंबर 1 लूँगा। यही मेरे जीवन का ध्येय है। बाबा फिर से दृष्टि देते हुए अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख देते हैं।
और अपने धाम वापस चले जाते हैं। मैं भी अपने उस स्वप्नों के घर से वापस यहाँ आ जाता हूँ। चेतन अवस्था में, वर्तमान में, इस संकल्प के साथ कि अब मुझे वही करना है जो मुझे करना चाहिए, जो बाबा की आश है। ओम शांति।